सबको प्रणाम। आज हम सब लोग एक बहुत ही दिव्य कथा की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित है और हमारे जीवन को सहज रूप से प्रभावित करती रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। बहुत सारी चीजों को हम सोच विचार के करते हैं, फिर भी दूसरों की राय विचारों से प्रभावित होकर के कभी कभी हम कुछ गलत भी कर देते हैं और बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो आपने तेनालीराम और कृष्णदेव राय की एक बहुत प्राचीन कथा जो कि अकबर और बीरबल के नाम से भी कही जाती है, कई संदर्भों में आपने सुनी होगी कि एक बार तेनालीराम और कृष्णदेव राय एक जगह गए और वहां पर संजोग से कृष्णदेव राय की एक अंगुली कट गई। अब जब अंगुली कट गई तो तेनालीराम ने कहा कि चलो जो होता है अच्छा ही होता है। अब क्या हुआ, कृष्णदेव राय को थोड़ा सा खराब लगा, क्रोध आया। उन्होंने कहा देखो, एक तो मेरी अंगुली कट गई, वो कह रहा जो होता है अच्छा ही होता है, इसको जेल में डालना। तो जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ, फिर भी तेनालीराम कहा चलो जो होता है अच्छा ही होता है। अब कृष्णदेव राय एक बार शिकार खेल लेंगे उस समय बाद, और शिकार खेलते समय कुछ आदिवासी क्षेत्र में ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर आदिवासियों ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें बलि के लिए ले जाया गया। उसमें नर बलि की परंपरा थी, तो देवी बलि के लिए कृष्णदेव राय को ले जाया गया। अब लेकिन जब चेक किया गया, क्योंकि पूर्ण मनुष्य होना चाहिए, लेकिन इनकी एक अंगुली कटी निकली। अब जब उंगली कटी निकली तो इनको छोड़ दिया गया, इनकी जान बख्श दी गई। बेचारे बड़े खुश हुए कि मेरी अंगुली न कटी होती तो मेरा जीवन गया था। अब सुनिए, एक कमी से इनका जीवन बच गया। अभी बेचारे इनको तेनालीराम की याद आई। तेनालीराम ने सही कहा था, जो होता है वो सही होता है। अब राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने आके तेनालीराम को कहा, भाई तेनालीराम बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा था, जो होता है अच्छा ही होता है। अब लेकिन तेनालीराम ये बताओ, तुम तो इतने दिनों जेल में रहे, अब जेल की हवा खाए, जेल में परेशान रहे, दुख भोगे, ये कैसे अच्छा हो गया। उन्होंने कहा महाराज मैं तो हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अब आप मुझे अगर जेल में न डलवाते तो जो पकड़ के आपको ले गए थे आपको तो छोड़ देते, मुझे उसमें पकड़ के ले जाते और मैं बेवजह मारा जाता, मेरी जिंदगी बच गई। तो इसी को कहते हैं कि परमात्मा की जो विधान है, परमात्मा का जो एक चक्र चल रहा है, उस चक्र में अगर हम अपने को सांत्वना देकर रखते हैं, मन को अच्छा रखते हैं, तो आने वाले समय में हम बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न रहें। अब इसका मतलब है नहीं कि हर कर्म को हम सहते जाएं, हर चीज को अपना बुद्ध विवेक लगाते जाएं, लेकिन प्रसन्नता के लिए भगवान के इच्छा शक्ति, उनके विधान पर भी भरोसा करना एक मानसिक प्रसन्नता के लिए बहुत जरूरी है। इससे मानसिक रूप से परेशान नहीं रहेंगे और परमात्मा के प्रति जो हमारा समर्पण है वो बना रहेगा। क्योंकि कभी कभी हम जब बहुत दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, परमात्मा को ही कोसने लगते हैं, प्रभु ये सब क्या हो रहा है, हमारे जीवन में कैसे कैसे परेशानियां आ रही हैं। अब हो सकता है हमारे किसी कर्म का फल हो या जो भी हो, हमारा नया कर्म बन रहा है, पुराना कर्म है, कोई इसको डायरेक्टली जान नहीं सकता, वो कोई बहुत ही तत्ववेत्ता ही जान सकता है। लेकिन हमें अच्छाई के लिए तो सदैव लगे रहना चाहिए, अपने कल्याण के लिए लगे रहना चाहिए। लेकिन जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसको परमात्मा को अर्पित करके आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करना चाहिए और मन से प्रसन्न रहना चाहिए। तो मानसिक प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम सब मानसिक रूप से प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सब